राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 मई और दिन है शुक्रवार और आज है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी आज रखा जा रहा है। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्तों के बारे में। तो आज सुबह 4:13 से 5:01 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर। और आज आयुष्मान योग दोपहर 2:21 तक रहेगा। इसके बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:31 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि कल शनिवार को सुबह 5:11 पर समाप्त होगी। और कल ज्येष्ठ अमावस्या और वट सावित्री का व्रत भी रहेगा 16 मई शनिवार को। आज राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, आज भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा काल आज सुबह 8:31 से लेकर शाम 6:54 तक रहेगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा। इस कारण से ये भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। फिर भी इस समय भद्रा के सभी अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भद्रा का स्मरण करके भद्रा के 12 नामों का जाप अवश्य करना चाहिए। आज का महात्म्य सुनने से पहले सुनिए श्री कृष्ण कवचम पाठ का हिंदी अनुवाद। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा
स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी हैं, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक्य विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं, और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था।
इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का हिंदी पाठ सुनेंगे। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें श्री राम की भक्ति के साथ ही भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करने की कामना की गई है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। वैसे तो इस पाठ को प्रतिदिन ही करना चाहिए, लेकिन गुरुवार, एकादशी और विजयादशमी के दिन इस पाठ को करने से विशेष लाभ मिलता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य भयमुक्त होता है। उच्चारण से मनुष्य की वाणी शुद्ध होती है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से बच्चों को लगी बुरी नज़र दूर हो जाती है। वास्तु में होने वाली नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु के सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद सुने। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। माता सीता और श्री रामचंद्र जी देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं। माँ सीता शक्ति हैं। श्री हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित हैं और पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर हैं, जो प्रसन्न चित्त हैं, जिनके नेत्र बाईं ओर अंक अर्थात गोद में बैठी हुई सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं और जिनका रंग बादलों की तरह श्याम है, उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान राम रक्षा स्तोत्र के पूर्व हमें करना है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 900 कोटि के विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक महापातकों का नाश करने वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, जटाओं के मुकुट से सुशोभित जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित ऐसे भगवान श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ, जो अजन्मे हैं अर्थात जिनका जन्म न हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हों, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हों, हाथों में खड्ग, तुणीर, धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का मैं ध्यान करता हूँ। मैं
सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। हे राघव, मेरे सिर की रक्षा करें। हे दशरथ के पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करें। हे कौशल्या के पुत्र श्री राम, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों की रक्षा करें। यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरे प्राण अर्थात नाक की रक्षा करें। हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति, मेरे मुख की रक्षा करें। सर्व विद्या को धारण करने वाले श्री राम, मेरी जिह्वा अर्थात वाणी की रक्षा करें। भरत ने जिन्हें वंदन किया है, ऐसे श्री राम मेरे कंठ की रक्षा करें। दिव्य अस्त्र जिनके कंधों पर हैं, ऐसे रघुपति श्री राम मेरे कंधों की रक्षा करें। और जिनने महादेव जी का धनुष तोड़ा, ऐसे भगवान श्री राम मेरी भुजाओं की रक्षा करें। सीतापति श्री राम मेरे हाथों की रक्षा करें। जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करें। खर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु श्री राम मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करें। और जामवंत को आश्रय देने वाले भगवान श्री राम मेरी नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव के स्वामी मेरे श्री राम मेरी कमर की रक्षा करें। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम मेरी हड्डियों की रक्षा करें। सागर पर सेतु बांधने वाले श्री राम मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री राम के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। जो जीव पाताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छद्म वेश में घूमते रहते हैं, वे श्री राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। श्री राम भद्र तथा श्री रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाला श्री राम का भक्त पापों में लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ यानी याद कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कहीं भी उल्लंघन नहीं होता तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। ये कहा गया है कि राम रक्षा स्तोत्र ही राम कवच है। भगवान शंकर ने स्वप्न में इस श्री राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया था। उन्होंने प्रातःकाल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। प्रभु राम जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर हैं, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र और काले मृग का चर्म धारण करते हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान हैं। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम हमारी रक्षा करें। धनुष संधान किए हुए, बाण का स्पर्श करते हुए, अक्षय बाणों से उक्त तुणीर धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर, कवचधारी, हाथ में खड्ग तथा धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंददायक दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक हैं, ऐसे श्री राम बलवान, काकुत्स, महापुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कौशल्या के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञानी, यज्ञों के स्वामी, पुराणों में पुरुषोत्तम,
जानकी जी के प्रिय श्रीमान और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम हैं। ऐसे विभिन्न नामों का नित्य श्रद्धापूर्वक जप करने वाले को निश्चित रूप से अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। दूर्वा दल के समान श्यामवर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से ही मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के बड़े बंधु प्रभु राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। सीता जी के पति सुंदर हैं तथा करुणा के सागर हैं, जिनके पास सभी सद्गुण वास करते हैं, जिनको ब्राह्मण प्रिय हैं, जो धार्मिक वृत्ति के हैं, वे राज राजेश्वर श्री राम सत्यनिष्ठ हैं। दशरथ के पुत्र श्री राम, जिनका वर्ण श्यामल है, जिनकी शांत मूर्ति लोगों को परम आनंद देने वाली है। रावण जिनका शत्रु, ऐसे प्रभु राम हैं जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदन करता हूँ। श्री राम, श्री रामभद्र, श्री रामचंद्र, विधाता स्वरूप श्री रघुनाथ, ऐसे जिनके नाम हैं, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करता हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरत के अग्रज अर्थात ज्येष्ठ बंधु भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करता हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों की शरण लेता हूँ। श्री राम मेरे माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व हैं। उनके सिवा मैं दूसरे किसी को नहीं जानता। जिनके दाईं ओर लक्ष्मण जी, बाईं ओर जनक कन्या जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करता हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रण क्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंशी नायक, करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्रिय एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, मैं उन पवन नंदन वानर सेना के प्रमुख श्री राम दूत हनुमान जी की भी शरण में जाता हूँ। मैं कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करता हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करता हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले हैं। राम राम का जप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं सीतापति भगवान श्री राम का भजन करता हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रयदाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदाशिव श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करो। यहाँ शिवजी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, हे सुमुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमण करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। इससे मनुष्य के पूर्वकृत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसका सबसे पहले पाठ किया था। भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक नामक ऋषि के स्वप्न में आकर यह स्तोत्र सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातःकाल उठकर इसे लिख दिया था। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मंगल का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है और इस स्तोत्र के पाठ से प्रभु श्री राम के साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, सियापति श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। प्रिय श्रोताओ, अब आज के महात्म्य के रूप में सुनिए एक संत महाराज जी का प्रेरक प्रसंग। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे।
नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम का नियम था उनका। भिक्षा में केवल एक बार 1 दोना छाछ यानी मट्ठा ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाना। बाबा ने मन ही मन बढ़िया दूध औटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई और ठाकुर जी को खीर पवा दी। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई बाबा, तू भी तो थोड़ी खीर खाकर देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही खाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा। बातों ही बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया और भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गौवे चराने और बाबा पड़ गए बुखार से बीमार। अब तो ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया है। ये बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे तो हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से 1 दोना छाछ पीकर ही भजन करता है और ये बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, फिर भला खीर मांगने कहाँ चला गया? ब्रजवासी वैद्य से झगड़ा करने लगे, कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो? अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूँ जिससे उल्टी होगी और पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा। अगर खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही वमन हो गया और वमन में खीर बाहर निकली। अब तो ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो छाछ के अलावा कुछ पाता ही नहीं है, ये खीर कहाँ से आ गई? रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वे तो अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे, कुछ नहीं बताया। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वो वहां से चले गए, परंतु अब उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सोचने लगे कि बाबा हमसे झूठ बोलते हैं, खुद तो खीर खाते हैं और हमसे बताते हैं कि मैं सिर्फ छाछ पीकर ही भजन करता हूँ। अब तो ये बात चारों तरफ फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा। श्रीनाथ जी ने श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध न हो जाए। तब श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं और वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो खीर खाई वो इस बाह्य जगत में नहीं, वो तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने ही स्वयं उन्हें खिलाई है। तो ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध और ऐसी होती है मानसिक सेवा की शक्ति। श्री गणेश दास भक्तमाली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहां के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए नित्य जाया करते। एक दिन परिक्रमा करते करते अन्योर ग्राम में लुकलुक दाऊजी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रजरज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था।
थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं पर ठहर गए और कुछ ही देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आने लगा और वे महामंत्र का उच्चारण करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई महान सिद्ध संत हैं। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास जी भक्त माली जी के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ने लगी और स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ ही रहने लगे। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्षों तक केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वो करताल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी को बजा बजा कर महामंत्र का अहर्निश 12 वर्षों तक जप करते करते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे। जब नींद लगती तो वहीं सो जाते, जब नींद खुलती तो फिर से उठकर परिक्रमा में लग जाते। नित्य वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान, यमुना जी स्नान ही उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। जब बाबा हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब उनको प्रेम आवेश होता और भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नील वर्ण की कांति दिखाई पड़ती और उसी में श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें हुआ करता। उसी को पकड़ने के लिए बाबा अक्सर उसके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छा आ जाती। उनका शरीर कांपने लगता और बाद में फिर से साधारण स्थिति हो जाया करती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरिराम बाबा को प्रेमावेश हुआ और पास ही के एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चीरते हुए वे पार हो गए। पूरा शरीर रक्त से भर गया। घंटों मूर्छित अवस्था में रहे और ऐसा रास्ते में कई बार हुआ और बहुत दिनों के बाद वे संत जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य भी थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया। बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक बात नहीं है, पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन हो। भूरामल सेठ ने कहा कि महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना, अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते वे दौड़ पड़े और छत से नीचे जा गिरे। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर तक मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लग गई थी, जिस कारण भूरामल बड़े दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। भूरामल ने बाबा को अपने ही घर पर रखकर उनकी बड़ी अच्छी प्रकार से बहुत लंबे समय तक सेवा की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तू अकेला ही नहीं बल्कि तेरी पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। और फिर इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे। श्री हरिराम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय हरे राम बाबा सहसा उठे और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम कर देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा,
बाबा, आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बातें कर रहे थे? श्री हरिराम बाबा ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं? भूरामल उसकी पत्नी के सहित विमान में बैठकर वैकुंठ को जा रहा है। उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उसकी पत्नी का भजन करते करते शरीर छूट गया है। श्री हरिराम बाबा राजस्थान के पाली जिले में स्थित मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ प्रयोग ओझा सबने प्रयास किया। बहुत प्रकार से अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ। तब वह व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि श्री हरिराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, अगर वे इस मकान में रह जाएं तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास जाकर सत्य बात बोला ही नहीं। उसने बस कह दिया कि महाराज, आप यहाँ खेत के पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ हमने साफ सफाई भी कर रखी है और अब हम शहर जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे मकान में जाकर रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, ठीक है, वहाँ ठंड भी कम लगेगी। और फिर सुबह बाबा अपना कमंडल, माला और आसन लेकर वहाँ पहुँचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा तो समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गाना किया और शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी और कुएं से गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि की कैसे प्राप्ति हो गई? तब उसने बताया कि जन्म चाहे कितने ही ऊंचे कुल में हो जाए, परंतु आचरण अच्छा न हो तो अधोगति में ही जाना पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पातिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या की। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के बारे में विचार करूंगा। अगले दिन वो फिर आई तो बोली, बाबा हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। कहने लगे, बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है और हमारा घी समाप्त हो गया है। गाय का घी लाओ, सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। तब चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर पर चढ़ गई। अब बहू अजीबोगरीब हरकत करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसके प्राण क्यों लेना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो इसको लेकर जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़कर किस प्रकार से जाओगी, उपाय बताओ। चुड़ैल बोली, गांव में एक हरिराम बाबा नामक महात्मा है, उनका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं इसको छोड़कर जाऊंगी। अब मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वह चुड़ैल वापस आ गई। अब तो गांव भर में ये बात फैल गई कि अगर बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर भी भूत प्रेत भेज देगा। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि में घी का प्रयोग करते। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास आकर बोली, बाबा रोज का घी का तो प्रबंध हो गया, अब तो हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तब हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा,
ठीक है, जब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवा कर जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे को बुलाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया। उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि हमने तो कभी शिव पुराण की कथा कही नहीं, परंतु श्री हरिराम बाबा की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातःकाल महाराज जी मूल पाठ करते थे, संध्या काल 5 घंटे कथा कहते। वे सभी प्रेत दिव्य देह धारण करके श्री हरिराम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है और उनके साथ हम सभी कैलाश को जा रहे हैं। एक बार बाबा गणेश दास जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद एक पुस्तक के रूप में श्री रामानंद पुस्तकालय में प्रकाशित किया। दिल्ली की एक स्त्री ने वह पुस्तक पढ़ी और सोचा कि इस समय में भी ऐसे भगवत प्राप्त संत विराजमान हैं तो दर्शन तो करने ही चाहिए। वह स्त्री उस पुस्तक पर पता पढ़कर सुदामा कुटी पहुंची। वहां उस समय राजेंद्र दास जी और कुछ अन्य वैष्णव सेवा में रहते थे। उस स्त्री ने पूछा कि इस पुस्तक में जिनके पद हैं क्या उन संत के दर्शन हो सकते हैं? राजेंद्र दास जी ने कहा, बाबा का तो अब शरीर वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पाते। उस स्त्री ने बाबा हरिराम के बारे में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। राजेंद्र दास जी ने उनकी कुछ अनुभूतियां सुनाई, जिस कारण उस स्त्री की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजेंद्र दास जी ने बाबा से अंदर जाकर कहा, एक भक्ता आपके दर्शन करने आई है। श्री हरिराम बाबा बोले, यहाँ किसी को मत लाओ, मैं तो नंग धड़ंग पड़ा रहता हूँ, शरीर पर लंगोटी भी नहीं होती। राजेंद्र दास जी बोले, बाबा श्रद्धावान स्त्री है, आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है उसकी। तब बाबा ने कहा, ठीक है। राजेंद्र दास जी ने श्री हरिराम बाबा के शरीर पर कपड़ा डाल दिया और उस भक्ता को अंदर लेकर आए। उनने प्रणाम किया और कुछ सेब और 51 रुपये भेंट में दिए। बाबा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, घर में कौन कौन है, ये सब कुछ पूछा। उसने घर परिवार का सब हाल सुनाया। अंत में बाबा ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? उसने कहा कि घर परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आने के कारण अब तक विवाह नहीं हुआ। बाबा बोले, मैं तो अब विवाह के योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया है। स्त्री बोली, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपकी पोती जैसी हूँ और आप साधु होकर ऐसी बातें करते हैं। बाबा बोले, तुमसे किसने कह दिया कि मैं साधु हूँ? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं तो गुंडा और पागल हूँ। गुंडा और पागल तो ऐसी ही बातें करता है। वह स्त्री तो घबराकर नाराज होकर भागने लगी। जाते जाते सब मिठाई सेब रुपया भी वापस कर दिया। अब राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा वह स्त्री बड़ी श्रद्धा से तो आपके पास आई थी, लेकिन आपने ऐसी क्या बातें कर दी कि उसने सारी भेंट आपको वापस कर दी? बाबा बोले, मैं बूढ़ा हूँ, परंतु यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिलाओं का आना ठीक नहीं है। बार बार आना जाना शुरू होगा ये अच्छा नहीं है। और मेरी 100 साल के ऊपर उम्र चल रही है। इतने साल राम जी ने माया से बचाए रखा, अब बुढ़ापे में तो मैं अपने वैराग्य पर कलंक नहीं लगा सकता ना। इस तरह की बातें करने से अब वह दोबारा आने का प्रयास ही नहीं करेगी। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा अगर अगली बार फिर आ गई तो? बाबा बोले, अगर अब की बार आई तो गाली दूंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा अगर गाली खाकर भी फिर आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो डंडा लेकर उसको भगाऊंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, डंडे के डर से भी ना मानी तो क्या करेंगे बाबा? ये सुनकर बाबा रोने लगे और कहने लगे, अगर उसकी ऐसी श्रद्धा संतों के चरणों में है तो फिर मैं उसको श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता बता दूंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार कनक भवन अयोध्या में महाराज का आयोजन किया गया। उस समय श्री हरिराम बाबा और श्री गणेश दास भक्तमाली जी अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या राज का दर्शन करने पधारे। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, वैसे ही श्री हरिराम बाबा का शरीर भी निष्प्राण हो गया। श्वास चलनी भी बंद हो गई। सबने कहा, बाबा पधार गए,
इनको सरयू जी लेकर चलो। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि ये विलक्षण महापुरुष हैं, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगले दिन पुनः रासलीला आरंभ हुई और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए और वैसे ही बाबा भी कूद कर खड़े हो गए और हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हा रास बिहारी, हे गोपीनाथ कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। श्री हरे राम बाबा कुछ समय के लिए कोटा राजस्थान में भी विराजे। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते और लोगों से भी करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए हुए थे और उस समय उन्हें चंबल नदी को देखकर यमुना जी का स्मरण हुआ। यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भावावेश में आकर वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा कि नदी का प्रवाह बहुत तीव्र है और गहराई भी अधिक है, बाबा तो डूब ही गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा का शरीर निकाला गया। चिता बनाकर उनके शरीर को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। कोटा में ही बाबा के एक शिष्य श्री द्वारिकालाल दुबे जी भजन करते थे, जो पहले न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे और बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में रहा करते थे। उनको श्री रघुनाथ ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा, श्री हरे राम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ समय तक संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनके शरीर की रक्षा करो। अब वे पुलिस लेकर वहां पहुंचे और बाबा के शरीर को अपने घर पर ले गए। जब घर वालों ने विरोध किया तो वे उनकी दूसरी हवेली में बाबा का शरीर साथ लेकर गए और फूल बिछाकर उस पर शरीर को रख दिया। दीपक जलाकर भजन में बैठ गए। लगभग 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का उच्चारण करते हुए उठकर बैठ गए। द्वारकालाल जी ने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई और पूछा कि बाबा आप नित्य धाम कैसे चले गए? बाबा बोले कि ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए और मुझे लेकर गए। भगवान ने पार्षदों से कहा कि बाबा से तो धरती पर बहुत सारे कार्य करवाने हैं, इनको पुनः धरती पर छोड़कर आओ। तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहे वो मांग लो। तब द्वारकालाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि भगवान के दर्शन और कीर्तन करते हुए ही मेरा शरीर शांत हो। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर जन्माष्टमी के पूर्व पर श्री मधुरेश जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते करते ही उनके प्राण निकले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये था आज का अद्भुत प्रसंग। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मजरी कोमल, जाके पत्र मजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।